नमस्कार दोस्तों क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं आता कि जिन नेताओं को चुनकर आप विधानसभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद कुबेर के खजाने के मालिक कैसे बन जाते हैं? आखिर कैसे इनके पास लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला आ जाता है? कैसे एक ही रंग की, एक ही नंबर की गाड़ियों से ये चलना शुरू कर देते हैं? कैसे इनके साथ बाउंसर्स की फौज आ जाती है और कैसे इनकी कलाइयों की घड़ियां बदल जाती हैं, इनके रहने का तरीका बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं? आखिर राजनीति में ऐसा क्या है दोस्तों? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक है नितिन गडकरी का नया आशियाना और एक है उत्तर प्रदेश में चुनार के विधायक अनुराग पटेल का आशियाना। दोनों आशियानों को आप देख लीजिए, लेकिन अब मैं आपको नितिन गडकरी का घर दिखाना चाहता हूं। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लगातार तीसरी बार मंत्री हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के भी बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। अक्सर ये बात कही जाती है कि राजनीति में आने के बाद राजनीति एक ऐसी जगह है जो जिंदगी बदल देती है, लेकिन जब मैं नितिन गडकरी के इस आशियाने को देख रहा हूं, इस घर को देख रहा हूं और उसके बाद मैं देखता हूं किसी सांसद के इलाके में फुटपाथ पर सोती हुई वो जनता जो किसी नेता के लिए वोटर होती है, तब जमीन और आसमान का अंतर समझ में आता है। जब मैं अनुराग सिंह विधायक के उस आशियाने को देखता हूं जिसका ड्रोन वीडियो हमारे सामने आया था, तो यह सवाल उठता है कि इनको जिन्होंने विधायक बनाया था, क्या उनके पास कभी ऐसा मकान हो सकता है? कभी इस तरीके के ऐशो आराम की जिंदगी में वो जी सकते हैं? उसका जवाब सीधा सा है, नहीं। ये सवाल हमेशा से उठते रहे दोस्तों। हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को जो सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, क्या उसमें यह मुमकिन है कि इन तरीकों के आशियाने बनाए जा सके दोस्तों? लेकिन समस्या दोस्तों यहां पर है कि पिछले कुछ सालों में हमने नेताओं से सवाल पूछना बंद कर दिया है। हमने नेताओं के लिए सवाल पूछना शुरू कर दिया है। हम नेताओं के लिए आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ते हैं। कोई अपनी जाति के नेता के लिए लड़ाई लड़ता है, कोई अपने इलाके के नेता के लिए लड़ाई लड़ता है, तो कोई दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए भी लड़ाई लड़ लेता है। कोई किसी को भक्त कहना शुरू कर देता है, कोई किसी को कुछ कहना शुरू कर देता है और यह बहस चलती रहती है। नेताओं को इस बारे में पता भी नहीं होता कि उनके लिए उनके समर्थक सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कितने ज्यादा एग्रेसिव हैं और कितना लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको यही लगता है कि हमने नेताओं को फेवरेट मानना शुरू कर दिया है। नेता फेवरेट मानने की चीज नहीं है दोस्तों। नेता सवाल पूछने के लिए है। आप उनसे सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए अपने इलाके की सड़क पर, अपने इलाके की बिजली पर, अपने इलाके के सीवर ड्रेनेज सिस्टम पर, अपने इलाके के स्कूल्स पर, अस्पतालों पर। लेकिन नहीं, हम इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स में लड़ा कर रखा गया है। हम उसी में आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यह लग रहा है कि दूसरे धर्म वाला अगर परेशान हो रहा है तो इसमें हमारी जीत है। असल में इसमें जीत नहीं है दोस्तों, इसमें हमारी हार है। इंसानियत वो है जो कोटद्वार में दीपक ने मोहम्मद दीपक बनकर की। इंसानियत उसी को कहते हैं। इंसानियत वो होती है जब अयोध्या में लंबा जाम लग जाता है और उस जाम के बीच में मुस्लिम परिवार के लोग हिंदुओं की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। यकीन मानिए, इस देश के सामान्य हिंदू में या सामान्य मुस्लिम में आपस में कहीं कोई दुश्मनी नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। ये सारे झगड़े सियासत की वजह से हैं दोस्तों, और सियासी लोग हमारे और आपके बीच में झगड़े लगाकर हमको इन मुद्दों में उलझाकर अपने लिए इस तरीके के आशियाने और काफिले तैयार कर लेते हैं। और फिर आपको लगता है कि आपके नेता बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत दमदार हैं। समस्या यह है कि हमने और आपने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। हम इस बात पर खुश हो रहे हैं कि विधायक जी का आवाज कितना बड़ा है। हम इस बात पर खुश हो रहे हैं कि विधायक जी कितनी गाड़ियों से आते हैं। हम चौराहे पर बैठकर विधायक जी की गाड़ी के काफिले के नंबर देख रहे हैं। हम उन गाड़ियों को गिन रहे हैं और अगर विधायक जी ने दूर से हाथ हिला दिया तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। क्या जनता होने का मतलब यही है कि विधायकों के भौकाल को देखकर, उनके जलवे को देखकर आप प्रसन्न होते रहें, और अगर विधायक आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो अपने बगल में बैठे हुए शख्स को आप हीन दृष्टि से देखते हुए कहें कि यह हमारा जलवा है विधायक जी के सामने? इससे ना तो आपका विकास होने वाला है, ना आपके इलाके का, ना आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होने वाला है। जिन नेताओं के काफिले को आप देख रहे हैं, उनका काफिला बढ़ता जाएगा। उनके काफिले में 50 लाख के बाद 5 करोड़ की गाड़ी भी शामिल हो जाएगी और आप वहीं के वहीं चौराहे पर बैठकर ज्ञान बखारते रह जाएंगे। इसलिए ऐसे नेताओं से सवाल पूछना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियो देखने के बाद, चाहे वो नितिन गडकरी का आशियाना हो या फिर वो अनुराग सिंह का आशियाना हो, ये सवाल अगर आपके मन में नहीं उठ रहा है तो ये सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए कि आपके इलाके के सांसद, आपके इलाके के विधायक
पिछले 5 साल पहले क्या थे, पिछले 10 साल पहले क्या थे, और आज वो कहां पर हैं, और आप 10 साल पहले कहां थे, और आप 10 साल बाद कहां हैं, आप 10 साल बाद कहां होंगे। इसलिए सवाल पूछना बेहद जरूरी है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।